आज की वीडियो में मैं बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी लेके आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो आज मैं बना रही हूँ चूरमे के लड्डू और इसे हम मकर संक्रांति पर बनाकर तैयार करते हैं। तो जैसे मकर संक्रांति का फेस्टिवल आ रहा है तो मैं उसी पर ही इसे रेसिपी को बनाकर तैयार कर रही हूँ। हेलो एवरीवन, कैसी हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू रिंकूज किचन। तो आज मैं बना रही हूँ चूरमे के लड्डू और इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आटे का प्रयोग किया है। आटा, बेसन और सूजी का प्रयोग किया है। तो चलिए बनाते हैं हम अपने चूरमे के लड्डू। तो यहाँ पे मैंने 2.5 कप के करीब आटा लिया है। आटे को मैंने पहले से ही छान लिया था और आटा आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो कि आपको कितना चूरमा बनाना है, उस हिसाब से आप आटा ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 2.5 कप आटा लिया है और 2 कप मैंने यहाँ सॉरी 2 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे बेसन लिया है और 1.5 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे सूजी ली है। अब सूजी और बेसन को दोनों को ही अच्छे से छान लेंगे। और इसे छानने के बाद हम जो इस आटे से रोटियां बना के तैयार करेंगे, आप चाहे तो पराठा या पूरी भी तैयार कर सकते हो। तो इस आटे को गूंदने के लिए मैं दूध का प्रयोग करूंगी। अगर आप चाहे तो पानी का भी प्रयोग कर सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे कि मोइन के लिए हम घी का प्रयोग करते हैं, तो 1 से 2 चम्मच आप घी पहले से ऐड कर सकते हो और आप गर्म पानी से इसे गूंद सकते हो। उससे भी जो रोटियां बनेगी बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होगी। तो यहाँ पे मैंने सभी चीज़ को अच्छे से मिक्स कर लिया है और मोइन के लिए मैं घी का प्रयोग नहीं कर रही हूँ। सिर्फ आटे को गूंदने के लिए यहाँ पे मैंने दूध का प्रयोग किया और दूध को मैंने पहले से ही गर्म कर लिया था, क्योंकि जैसे सर्दियाँ चली हुई है तो हम ठंडे दूध में आटा गूंद के तैयार नहीं करेंगे। और इससे जो आटा ठंडे दूध से अगर हम आटा गूंदते हैं तो वो ज़्यादा ही टाइट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने गर्म दूध का प्रयोग किया है। तो धीरे-धीरे करके मैं दूध डालूँगी और जितनी रिक्वायर होगी उतना ही मैं इसमें दूध का प्रयोग करूँगी। तो यहाँ पे मैंने आधे गिलास से थोड़ा-सा ही ज़्यादा दूध लिया था और धीरे-धीरे हम दूध डालेंगे और आटे को गूँथते रहेंगे। तो इस रेसिपी को ना आप विंटर में बना सकते हो और ये जो रेसिपी है हमारे राजस्थान और हरियाणा में बहुत ज़्यादा बनाई जाती है और इस तरह के लड्डू हमारे हरियाणा में बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो मेरे घर में भी इस तरह की रेसिपी मैं बनाती रहती हूँ और जैसे कि हनुमान जी का व्रत होता है तो कभी मंगलवार के दिन इस तरह के लड्डू बनाकर तैयार भी करती हूँ। तो इस तरह से मैंने इस आटे को गूँध लिया है और जो आटा है वो थोड़ा टाइट ही हमें गूँधना है। बिल्कुल लूज़ सा आटा हमें नहीं गूँधना, जैसे कि रोटियां बनाते हैं उस तरह का हमें आटा नहीं गूँधना है, थोड़ा सा टाइट ही आटा गूँध के तैयार करना है। तो इसे मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रख दूंगी। रेस्ट पे रखने के बाद एक बार हम फिर से इसे मथ लेंगे, लेकिन इसे ज़्यादा मथने की ज़रूरत नहीं है कि जैसा है इसी तरीके से हम रोटियां बना के तैयार करेंगे। और अब मैं यहाँ पे एक पेड़ा बनाऊंगी। पेड़ा मुझे इतना लेना है आटे का, जैसे हम रोटी बनाते हैं उसे थोड़ा सा बड़ा साइज का या मोटे साइज का मुझे ये ऐसे रखना है। तो क्योंकि जो हम रोटियां बनाएंगे चूरमे के लिए वो अक्सर मोटी ही रोटी बनाई जाती है, पतली रोटियां नहीं बनाई जाती है। तो इसलिए हम आटा भी ज़्यादा ही यूज करेंगे। अब मैंने इस पे थोड़ा सा सूखा आटा भी लगा लिया है। अब हम इसे राउंड शेप में बेल लेंगे और इसे बनाना बहुत आसान है। और ये जो रेसिपी है मैं अपनी मम्मी की और दादी की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। वो सेम इसी तरीके से ही चूरमा बना के तैयार करती हैं। तो वो मेरी मम्मी और मेरी दादी है ना, वो साथ मिलकर ही काम करती थी और वो संक्रांत पर ना इसी तरह से चूरमा बना कर तैयार करती थी और वो इतना चूरमा तैयार करती थी कि घर में कोई आता था हर किसी को वो चूरमा ज़रूर खिलाती थी। तो हमारे यहाँ पे जब चूरमा बनाया जाता है तो चूरमे को घी के साथ सर्व किया जाता है। तो यानी कि जो हमारा हरियाणा और ये राजस्थान है ना, इसमें जो चूरमा जो बनाया जाता है उसको हम घी के साथ ही सर्व करते हैं। तो जो चूरमा बनाया है इसे घी के साथ ही सर्व किया जाता है, तभी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस भी होता है। ये थोड़ा हैवी ज़रूर हो जाता है, लेकिन जैसे कि मकर संक्रांति या फेस्टिवल पे एक दिन तो इस तरह का हैवी फूड हम खा सकते हैं। तो एक बार ज़रूर बना के देखिए अपने बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। तो आप ज़रूर बना सकते हो और ये जो रेसिपी ना सभी को बहुत पसंद भी आएगी और बहुत अच्छी भी है और बहुत जल्दी बन के भी तैयार होती है। और आपने मकर संक्रांति पे क्या-क्या बनाया है वो ज़रूर बताना। मैंने यहाँ पे चूरमे के लड्डू बनाए थे और इसके बाद मैंने यहाँ पे जो मेथी की पूरी है और आलू की सब्ज़ी मैंने बनाई थी। और एक दिन पहले ही मैंने यहाँ पे नारियल के लड्डू भी बनाए थे। तो यहाँ पे इस तरह की मैंने रेसिपी अपनी मकर संक्रांति के फेस्टिवल पे बनाई थी। लेकिन नारियल के लड्डू की जो रेसिपी है वो मैं आपको शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि उसका मैं वीडियो नहीं बना पाई थी।
लेकिन मेरे चैनल पे पहले से ऑलरेडी 2 बार मैंने नारियल के लड्डू की रेसिपी शेयर की है। तो एक बार आप ज़रूर विज़िट कीजिए और उसे देख सकते हो आप। बहुत ही आसान होते हैं नारियल के लड्डू बनाना। तो इस तरीके से मैं सभी रोटियों को सेक लूँगी। आप देख सकते हो जिस तरह का हमें रोटियों में कलर चाहिए बिल्कुल परफेक्ट वैसा ही कलर है और गोल्डन कलर की रोटियाँ बन के तैयार हुई है। ये अंदर से बिल्कुल भी कच्ची नहीं है, बहुत परफेक्ट सिक कर तैयार हुई है। इसी से ही चूरमा बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनकर तैयार होता है। अगर आप चाहे तो रोटी की जगह पराठा या पूरी भी बना सकते हो। वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आपको पूरी अच्छी लगती है, पूरी का चूरमा अच्छा लगता है या पराठे का चूरमा अच्छा लगता है। लेकिन मेरे यहाँ पे मेरी दादी और मम्मी जो बनाती थी रोटियाँ, मैं उसी तरीके से आपको शेयर कर रही हूँ और अक्सर मेरे घर में भी रोटी के ही चूरमा बनाते हैं हम। तो जो ये रोटी का जो चूरमा बनाया है, वही जो रेसिपी है मेरी दादी की और मेरी मम्मी की रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो विंटर में हम इस तरह की रेसिपी बनाकर खा सकते हैं और बच्चों की जैसे छुट्टियाँ चली हुई है तो एक बार आप ज़रूर बना के देखिए। अगर आप मकर संक्रांति पे नहीं बनाते तो इसे बाद में कभी भी किसी भी तरह से बना सकते हो और जैसे कि हनुमान जी का जैसे व्रत करते हैं उनका उद्यापन भी किया जाता है तो तब भी हम चूरमा बनाकर उसका रोट लगाते हैं। तो इसी तरीके से आप उसका चूरमा भी बना सकते हो उद्यापन के लिए। तो अब मैंने यहाँ पे सारी रोटियों को सेक लिया है। रोटियाँ 8 से 9 बन के तैयार हुई थी और इन्हें थोड़ा-सा मैंने हल्का-सा ही ठंडा किया है और मैं इन रोटियों को रफ़ली तरीके से मैं इन्हें तोड़ लूँगी और इन्हें तोड़ने के बाद मैं इन्हें मिक्सी के जार में पीस लूँगी। अगर आपके पास ओखली जो और मूसली होती है उसमें भी आप इसे कूट सकते हो। लेकिन इसे और अच्छे मतलब ईज़ी तरीके से बनाने के लिए मैं इसे मिक्सी के जार में डालूँगी और इसे जल्दी से मैं पीस लूँगी और पीसने के बाद मुझे इसे छानना है। तो इसी तरीके से मैंने सारी रोटियों को तोड़ लिया है और रोटियों को मैंने हल्का ठंडा किया है कि एकदम बिल्कुल गरम-गरम रोटियाँ हम मिक्सी के जार में नहीं डालेंगे और ये पीसेगी भी नहीं और जब पीसेगी तो इसमें से पानी जो स्टीम होती है वो निकल कर रोटियाँ बिल्कुल पूरी तरह से चिपक जाएँगी। तो हमें इस तरीके से नहीं करना, रोटियों की थोड़ी-सी हमें स्टीम बाहर निकाल देनी है, हल्का-सा हम इसे ठंडा कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने मिक्सी के जार में रोटियों को पीस लिया है, अब इन रोटियों को मैं एक छलनी से छान लूँगी। लेकिन जो छलनी मैं प्रयोग कर रही हूँ ये एक मतलब इसमें अच्छी तरह से नहीं छन के तैयार हुआ था और जो गेहूँ छानने वाली छलनी होती है मैंने उसी छलनी का प्रयोग किया था। मेरे पास स्टील की छलनी थी और मैंने उसी का ही अच्छे से पहले धो कर अच्छे से वॉश कर लिया था और सुखाने के बाद ही मैंने सारी जो रोटियाँ होती हैं ना उनको अच्छे से छान लिया था और छानने के बाद एक पाउडर के रूप में मुझे ये प्राप्त हुई थी। मतलब दरदरा सा चूरा जो होता है वो ही एक रोटी का दरदरा सा चूरा बन के तैयार हो गया था। अब मैं यहाँ पर 1 कप के करीब 1 कप से थोड़ा-सा ही ज़्यादा मैंने खंड का प्रयोग किया है। जो खंड है वो देसी खंड है। आप चाहे तो गुड़ का प्रयोग कर सकते हो, शक्कर का भी कर सकते हो या फिर मिश्री या फिर चीनी को पीस कर भी आप इसमें डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने देसी घी का सॉरी देसी खंड का प्रयोग किया है और थोड़े से ड्राई फ्रूट को मैंने रोस्ट कर लिया था काजू और बादाम को उनको मैंने पीस कर इसमें ऐड कर दिया है। जो मैं ये ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ ये टोटली ऑप्शनल है। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हो, अगर आप चाहे तो इन्हें डाल भी सकते हो। तो मैं खंड और ड्राई फ्रूट को जो रोटी का चूरा हमने बना के तैयार किया है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इक्वली हमें अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो लड्डू हैं जब हम खाएँ तो उसमें पूरी तरह से अच्छा-सा मिठास आए। अब मैं यहाँ पे घी का प्रयोग कर रही हूँ, यहाँ पे मैं गाय का देसी घी का प्रयोग किया है। आप चाहे तो किसी भी दूसरे घी का प्रयोग कर सकते हो। आप मार्केट वाले घी का भी प्रयोग कर सकते हो। तो अब घी डालने के बाद मैं इसे अच्छे से मतलब मिला लूँगी। इसे हम हाथ से ही मिलाएँगे तभी अच्छी तरह से मिलकर तैयार होता है ये। तो ये जो रेसिपी बहुत हेल्दी होती है और सबको लगभग बहुत पसंद आती है। अगर आपके घर में ये मीठा बनाने का मन कर रहा है, किसी का भी मतलब फैमिली में किसी का भी मीठा खाने का मन करता है और समझ नहीं आता कि क्या बनाना है, तो इस तरह की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिए और ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। लेकिन हाँ, जो मैंने ये आटा गूँध के तैयार किया था, इसमें मैंने बिल्कुल भी नमक ऐड नहीं किया था। तो अगर आप नमक ऐड करते तो जो लड्डू हमारे बन के तैयार होंगे, वो थोड़े से नमकीन बनेंगे। तो इसलिए इसमें जो हमने आटा गूँथ के तैयार किया था चूरमे के लिए, उसमें नमक बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था। तो यहाँ पे ये मिला मैंने अच्छे से मिला लिया है और इसे हम अपने हथेली की सहायता से और जो दोनों हाथ की 3 उँगलियों से हम इसे अच्छे से लड्डू वाली शेप देंगे और इसे बनाना बहुत आसान है, बिल्कुल गोल-गोल हमें इसे बना के तैयार करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं किस तरह से लड्डू बाँध रही हूँ, आप बिल्कुल सेम इसी तरीके से बाँध के तैयार कर सकते हो।
तो दोस्तों आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है और आप जो फीडबैक देते हो वो मुझे नई रेसिपी लाने के लिए मोटिवेट भी करता है। तो यहाँ देख सकती हो मैंने सारे लड्डू बना के तैयार कर लिए हैं। अब मैं इन्हें सर्व कर रही हूँ। सर्व आप इस तरीके से भी कर सकती हो, लेकिन जब मैं इन्हें तुरंत जैसे किसी को खाने के लिए दूँगी तो घी को गरम करके उसमें इन्हें फोड़ के और घी में मतलब डाल के अच्छे से सर्व करूँगी। तो इस तरीके से मैंने लड्डू बना के तैयार किए हैं। तो दोस्तों आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों ये जो रेसिपी है आप ज़रूर ट्राई करना। आई होप कि आपको भी ये बहुत पसंद आएगी। तो इस तरीके से मैंने ये लड्डू बना लिए हैं और आप इसे सर्व करने के लिए घी का प्रयोग करना। घी में ही ये लड्डू बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो मैंने मकर संक्रांति पे चूरमे के लड्डू बनाए हैं और नारियल के लड्डू बनाए थे और गाजर का हलवा बनाया और दिन में खाने के लिए भंडारे वाले आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी और पूरी बनी थी। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर देना दोस्तों। तो दोस्तों आपसे मिलते हैं नई रेसिपी में, नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर और मस्त रहिए। सभी को हैप्पी मकर संक्रांति।